आज वाली क्लास से जो नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स। अब देखो क्वाड्रिलैटरल्स नाम हमें नोन है, हमें क्लियरिटी है कि दैट इज सिंपली अ फोर साइडेड फिगर जिसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है दैट इज 360 डिग्रीज। तो अब क्वाड्रिलैटरल्स में हमने पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम ये नाम हमने सब पहले से देखे हुए हैं। अब उन्हीं नामों में हम लोगों ने और अंदर जाना है, उन्हीं नामों पे उसी पे हम लोगों ने फर्दर बातें करनी है। अब एक्चुअली 9th में आके नया क्या हुआ कि हमने इससे जस्ट पहले कॉन्ग्रुएंसी करी डिस्कस। तो अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू इस टॉपिक को एक्चुअली फर्दर पुश करेंगे। तो इसमें जो हमने पहले से पॉइंट्स करे हुए हैं लास्ट ईयर भी, उनको भी रिकॉल करते हैं डायरेक्टली थ्रू अब थ्योरम्स का प्रूफ। तो चलो इस पॉइंट से डिस्कशन शुरू करते हैं। अब ये देखो आज के बाद हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पॉइंट को भी फॉर एवर यूज़ करेंगे। हमें क्लियरिटी है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल एक्चुअली उसको दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल ट्राइंगल्स में, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अब इस बात को प्रूव करना हमारे लिए बहुत सिंपल है। एक्चुअली अब कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमें क्लियर है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज द कॉमन साइड। तो देखो बिना कुछ भी स्पेशल करे हमें सिंपल क्लियरिटी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। वाई? डायरेक्टली थ्रू एस एस एस, बोथ द साइड्स आर एग्जैक्टली इक्वल। अब इसी बात को बोल सकने का एक तरीका और भी था। हमें क्लियरिटी है कि दिस एंगल बी सी ए वॉज इक्वल टू स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस एंगल डी ए सी। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ये एंगल 1 तो ये एंगल भी 1। बिल्कुल सिमिलरली हमें क्लियर है कि ए बी वॉज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल बी ए सी, अगर ये एंगल 2 तो ये एंगल भी 2। तो हमें साथ में दिख गया कि इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में दो एंगल सेम एंड वन साइड जो बीच वाली साइड है दैट इज द कॉमन साइड, ए सी इज इक्वल टू ए सी। तो सिंपली ये ट्राइंगल ए बी सी और वो दूसरा ट्राइंगल सी डी ए, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय ए एस ए, सिंपली बाय ए एस ए। अच्छा ध्यान में रखना, बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना, ये मिस्टेक हो जाती है। अगर सिंपली हमें एक पैरेललोग्राम दिया जाए तो एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसके एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता। देखो ये एंगल 1 एंगल 2 डिफरेंट हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना ये पॉइंट। ये दोनों सेम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली, ये सेम होते हैं जाके एक स्पेशल केस में, वो हम देखेंगे आगे जाके। इन जनरल पैरेललोग्राम्स का जो डायगोनल होता है वो उसका एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होता, ध्यान में रखना ये पॉइंट पूरी तरह। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोई ये हमें आज के बाद याद है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद। अब देखो ये पॉइंट हमें ऑलरेडी क्लियर है पहले से, हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये x तो ये भी x, अगर ये y तो ये भी y। अब बिल्कुल सोचो कि इसी पॉइंट से रिलेटेड अब अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर डील करें कि इन जनरल किसी क्वाड्रिलैटरल में अगर हमें दिया जाए कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हम लोग इस रिवर्स पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं कि देन वी नो दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं, दोनों अपोजिट एंगल्स, ये दोनों भी इक्वल हैं और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग डायरेक्टली इस बात को यूज़ कर सकते हैं कि दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। इस पॉइंट को भी बिल्कुल ध्यान में रखना। पर अब अगर मान लो हमें इस पॉइंट को प्रूव करना पड़ जाए, इसी बात को हमें डायरेक्टली जस्टिफाई करना पड़ जाए, तो अगर हम लोग एंगल्स के नाम रख लें, ये x तो ये भी x, ये y और ये भी y, ये पैरेललोग्राम है कि नहीं हमें नहीं पता। पर अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें क्लियरिटी है हमारे माइंड में कि इसको पैरेललोग्राम बना सकने के लिए हमने AB को CD के पैरेलल और AD को BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो अब कैसे जस्टिफाई करें इस पॉइंट को? अब अगर एक बात ऑब्जर्व करें तो दिस वाज अ क्वाड्रिलैटरल। तो एक क्वाड्रिलैटरल के केस में हमें क्लियरिटी है कि इसमें जो एंगल्स का सम बनता है दैट वुड बी 360 डिग्रीज। वहाँ से 2x प्लस 2y आ गया 360, वहाँ से x प्लस वाई हमने ऑब्टेन कर लिया कि दिस इज़ 180 डिग्रीज। तो x प्लस वाई आ गया 180। पर अगर ऑब्जर्व करो तो फॉर दिस ट्रांसवर्सल AB दिस एंगल x एंड दिस एंगल इज़ y, तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम अगर 180 डिग्रीज बन रहा है तो हमें क्लियरिटी है कि वो डायरेक्टली बता रहा होता है कि AB इज़ पैरेलल टू CD। इस केस में सिंपली x प्लस वाई, ये कौन सी, ये सिंपली दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने इंटीरियर, इन दोनों का सम अगर बराबर आ रहा है 180 के, तो इट हैज़ जस्टिफाइड दैट AB इज़ पैरेलल टू CD।
एंड सिमिलरली दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y। इन दोनों का सम कितना बना 180 डिग्रीज। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। बिल्कुल दोनों पॉइंट्स एक साथ ही जस्टिफाई हो गए, हेंस प्रूव्ड। पर इस पॉइंट को हम लोग अब ऑनवर्ड्स डायरेक्टली यूज भी करेंगे। हमें क्लैरिटी है कि किसी क्वाड्रिलैटरल में अगर अपोजिट एंगल्स जो हैं वो अगर इक्वल हैं और ये दोनों भी, तो उस केस में इट हैज़ टू बी अ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं डिस्कस। अब हमें पैरेललोग्राम्स के केस में ये डायरेक्टली क्लैरिटी होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेंथ में, ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर। इस पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। पर बिल्कुल इसी पॉइंट से रिलेटेड एक पॉइंट अब अगर हम लोग ये भी ऑब्जर्व करें कि अगर हमें इन जनरल कभी कोई क्वाड्रिलैटरल दिया जाए तो इन जनरल किसी क्वाड्रिलैटरल में अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों, इन जनरल किसी क्वाड्रिलैटरल में अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों तो भी हमें क्लैरिटी होती है कि इट हैज़ टू बी एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। ये वाले पॉइंट को भी हमने पूरी तरह ध्यान में रखना है। अगर इन जनरल कोई क्वाड्रिलैटरल है, अब की बात दिस इज नॉट नेसेसरली अ पैरेललोग्राम, इसके डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमने अब जस्टिफाई करना है कि इट इज़ एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। आज के बाद इस बात को याद भी रखेंगे, पर अब अगर अभी इस मोमेंट इसको प्रूव करें तो अब इसके पैरेललोग्राम को दिखा सकने के लिए हमें क्लैरिटी है कि हमें इन एंगल्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा आपस में। ये एंगल और ये एंगल अगर ये दोनों कहीं इक्वल आ जाएं तो हमें दिखता है साफ साफ कि इन दोनों में इन एंगल्स के इक्वल आने की वजह से ये साइड और ये साइड को हम पैरेलल आपस में जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमने ऑब्जर्व करा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COD हमें विजिबल है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो OD वॉज इक्वल टू OB एंड OA वॉज इक्वल टू OC। दो साइड्स आपस में इक्वल, जो बीच वाला एंगल है वो दैट इज ऑल्सो इक्वल क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट तो हैं। पर हमने कॉन्ग्रुएंसी करी क्यों प्रूव? क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट था इस एंगल तक पहुँचना, और अब हम आ गए। ये एंगल इस एंगल के बराबर है और सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमने सिंपली मेंशन कर दिया एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। ये होते ही हमें क्लियर है कि AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्चुअली सेम आ गए। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम लोग इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी जस्टिफाई कर दें बिल्कुल सेम पैटर्न पे, तो वहाँ से AD आ जाएगा पैरेलल टू BC। बिल्कुल सिमिलरली बन सकता था कि AD इज पैरेलल टू BC। पर इस पॉइंट को हमने आज के बाद यूज़ करना है क्वेश्चंस में। हमें क्लैरिटी है कि किसी क्वाड्रिलैटरल में अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो सिंपली दैट क्वाड्रिलैटरल हैज़ टू बी अ पैरेललोग्राम। इस पॉइंट को भी बिल्कुल ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब चलो इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। देखो रोम्बस के बारे में हमें क्लैरिटी है कि इट इज़ एक्चुअली द स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसकी जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। हमें क्लैरिटी है कि इफ दिस इज ABCD then if this is actually a rhombus, तो rhombus is a special category of a parallelogram जिसमें कि ये साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये साइड A तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें अलग से ये पता भी होता है कि rhombus के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करते हैं, rhombus के डायगोनल्स। तो अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें ये जस्टिफाई करना पड़े तो हमने एक्चुअली प्रूव करना है कि दिस एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्रीज, एंगल AOD। तो अब हमने सोचना था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स जो हमें पता है इस टॉपिक में पूरी तरह कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स ही यूज़ होगा इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। पर हमने डिसाइड करना है कि अब उसका रोल कैसे प्ले कराएं। तो हमने इस एंगल को 90 डिग्रीज अगर जस्टिफाई करना है तो एक्चुअली इन एंगल्स का कनेक्शन है। अब अगर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर ऑब्जर्व करें, देखो लिखने से पहले पूरी तरह अपने माइंड में क्लैरिटी बनाया करो, इस बात की हमेशा हैबिट डालो। जब भी हम लोग अब क्वाड्रिलैटरल्स कर रहे हैं, इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स करेंगे, इससे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी देखा, आगे सर्कल्स भी है। इन सारे टॉपिक्स में जहाँ पे भी फिगर बनेगी पूरी तरह लिखने से पहले फिगर के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन में एंटर करना। दिस एंगल इज टू बी प्रूव 90 डिग्रीज। अब अगर ऑब्जर्व करें तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बिकॉज दिस वॉज अ रोम्बस एंड दिस इज अ कॉमन साइड। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हम लोग लिखने से पहले जानते हैं।
तो अगर हम लोग डायरेक्टली इस बात को एक्सप्रेस करें इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, हमें क्लैरिटी थी कि OA बराबर था OC के एंड OD बराबर था OD कॉमन साइड एंड सिंपली AD बराबर था CD के, बिकॉज दिस वॉज अ रोम्बस। तो अब वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्टिफाई हो गया कि एंगल, दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल होंगे तो इक्वल, पर हमने जस्टिफाई करना है कि ये दोनों एंगल्स एक्चुअली इंडिविजुअली 90 डिग्रीज हैं। अब सोचो कि इस एंगल का नाम अगर x, सो देन दिस इज ऑल्सो x। हमने सिंपली पहले मेंशन कर दिया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT, ये हमें क्लैरिटी है। पर ये दोनों इंडिविजुअली अगर सोचो x और x हो तो ये दोनों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों का सम बराबर आना चाहिए 180 डिग्रीज के। वहाँ से एंगल AOD डायरेक्टली बन गया 90 डिग्रीज। ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान सा जस्टिफिकेशन था। देखो इसको प्रूव करना भी कितना सिंपल था। अब इस पॉइंट को हम लोग हमेशा माइंड में रखेंगे कि अगर हमें एक रोम्बस गिवन है तो उसके डायगोनल्स सिंपली आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज। अच्छा, अब हमें ये क्लैरिटी है कि इन जनरल कभी कोई पैरेललोग्राम हो, इन पॉइंट्स को पूरी तरह हमने ध्यान में रखना है। अगर इन जनरल कभी पैरेललोग्राम हो तो जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो उसके एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होते, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन रोम्बस के केस में, रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें ये साइड इसके बराबर है, तो अब इन दिस केस इट कैन बी जस्टिफाइड दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस के केस में जो डायगोनल्स होते हैं उसके दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो इस पैरेललोग्राम में इन जनरल नहीं, इस केस में लेकिन होते हैं। तो इस पॉइंट को भी पूरी तरह ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चंस के बीच में हमें हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो हम लोगों ने अब जो पॉइंट्स करने हैं उनको खुद प्रूव करने की कोशिश करो, सिंपली थ्रू कॉन्ग्रुएंसी, जैसे हमने अभी अभी करा। अब ये क्वेश्चन अपने आप करो सॉल्व। अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हमें दिया गया था कि किसी क्वाड्रिलैटरल के जो 4 एंगल्स हैं वो इस रेशियो में, तो हम लोग को ये क्लैरिटी है कि इसके बाद इसको बोलने का तरीका बहुत सिंपल था। सिंपली हमने यहाँ पे एंगल्स के नाम रख लिए 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब क्योंकि ये फिगर एक क्वाड्रिलैटरल थी तो इनमें चारों एंगल्स का जो सम बनता वो आता 360 डिग्रीज। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि कि सिंपली यहाँ से हम x फाइंड कर सकें। इन चारों का हमने सम करा, वहाँ से x आ गया 12। x के 12 आते ही हम लोग ने ये इन क्वेश्चंस में ये चारों एंगल्स हमारे पास ईजिली आ सके। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप कंप्लीट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो वी हैड टू जस्टिफाई कि जो फिगर बनी वो एक रोम्बस है। तो अब हमें ये समझ में आता है कि इसके रोम्बस हो सकने के लिए एक तो पहले हमें बताना पड़ता कि ये पैरेललोग्राम है, फिर दिखाना पड़ता कि इसकी साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अब हमें एक पॉइंट की ऑलरेडी क्लैरिटी है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में जो डायगोनल्स हैं वो अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं जैसा कि हमें गिवन है, तो वो पैरेललोग्राम तो एटलीस्ट डायरेक्टली हो गया। AC डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमने सिंपली इस बात को मेंशन कर देना था वहाँ पे, उससे ये पैरेललोग्राम तो बना। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हम दिखा सकें कि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। तो इन क्वेश्चंस में अल्टीमेटली लगनी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है। तो पूरी तरह अपने माइंड में ये पॉइंट लेके आया करो कि जो साइड्स हमने इक्वल दिखानी है उनको रिलेट करते हुए ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे कि इस केस में हमें दिखा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें कि AB और BC इन्वॉल्व है, तो क्यों ना इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को बनाने की कोशिश करें। तो अब हमने ऑब्जर्व करा इन दिस ट्राइंगल AOB एंड BOC, हमें क्लैरिटी थी ऑलरेडी कि OA बराबर है OC के, क्यों हमें दिया गया था ये बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली ये भी आपस में हमें दिया गया था कि दिस इज इक्वल टू दिस। फर्दर जो बीच वाला एंगल था दिस वाज 90 डिग्रीज, व्हाई इट वाज गिवन टू अस, एंड OB वाज इक्वल टू OB। वहाँ से इन दोनों ट्राइंगल्स की आपस में कॉन्ग्रुएंसी तो ईजिली जस्टिफाई हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे माइंड में इनकी कॉन्ग्रुएंसी क्यों प्रूव करने को आए, क्योंकि हमारा टारगेट है AB को BC के बराबर दिखाना और वो इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट्स थे। तो जैसे ही हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जस्टिफाई कर दी बाय SAS, वहाँ से हमें समझ में आता है कि वी कैन डायरेक्टली से दैट AB इज इक्वल टू CB।
बाय CPCT। तो AB बराबर आ गया CB के, सिमिलरली AB बराबर आ गया AD के या फिर DC के। ये सारी साइड्स बिल्कुल ऐसे ही आपस में इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्टिफाई हो गई। AB इज इक्वल टू BC, अगर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स लेते तो वहाँ से BC इज इक्वल टू CD आ जाता, लेकिन इसके बाद हमें हर बार प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे बस मेंशन कर देते सिमिलरली। उससे ये पॉइंट पूरी तरह जस्टिफाई हो गया कि हमने प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। सो दिस वाज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल इक्वल साइड्स, हेंस इट वाज अ रोम्बस। इसको पूरी तरह बोलना हमें ऐसे चाहिए था। तो इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो कि हमने सबसे पहले डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो पढ़ते ही इसको पूरी तरह इंटरप्रेट कर लिया कि दिस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। इस पॉइंट को पूरी तरह अपने माइंड में रखना हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि दिस लाइन AC वाज बाइसेक्टिंग दिस एंगल, दिस वाज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये एंगल हमें पूरा नोन था कि इसके बराबर है। तो इस ट्राइंगल में हम लोगों ने इस क्वेश्चन में बहुत सिस्टमैटिकली एंटर करना था। अब हमें गिवन था कि दिस लाइन वाज द एंगुलर बाइसेक्टर, तो अगर इस पूरे एंगल का नाम हम लोग 2x रख लेते तो हमें क्लैरिटी थी कि ये भी x और ये भी x। वाई? इट वॉज गिवन टू अस। इफ दिस एंगल इज 2x देन दैट एंगल BCD वॉज ऑल्सो इक्वल टू 2x। ये बात हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता थी। अब ये पूरा एंगल तो हम जानते थे कि दिस वॉज 2x, तो ये पूरा एंगल अगर 2x अगर है तो अब हमें फर्दर क्लैरिटी है कि दिस एंगल x इज इक्वल टू दिस एंगल। वाई? सिंपली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिल्कुल इनको साथ साथ मेंशन कर दिया करो क्वेश्चंस के साथ ही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये बात हमने जस्टिफाई करी, अब जो इतना एंगल बचा दिस वुड बी डायरेक्टली 2x कंप्लीट एंगल माइनस दिस एंगल x। तो हमने इस एंगल BCA को ऑब्टेन करा, BCD मतलब 2x माइनस DCA मतलब x करके, वो डायरेक्टली x आ गया। तो उससे हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये लाइन जो कि इसका एंगुलर बाइसेक्टर थी, दिस वाज आल्सो द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। तो इसका फर्स्ट पार्ट वाज एक्चुअली सो सिंपल। अब इसी में हमसे नेक्स्ट पार्ट में कहा गया कि प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस। तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि इसके रोम्बस हो सकने के लिए इन साइड्स को आपस में इक्वल आना चाहिए। तो अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल ABC को अगर ऑब्जर्व करें, देखो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव क्या करना था कि ये साइड्स इक्वल हैं। तो हमें बिल्कुल इस क्वेश्चन में एंटर करना चाहिए था कि हमें ये बात कोई डायरेक्टली फिगर बता रही है। तो हमने ऑब्जर्व करा कि इस ट्राइंगल ABC में हमने अभी अभी जस्टिफाई करा है कि ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है। तो अगर इस ट्राइंगल में दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एंगल्स इक्वल हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। तो एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल आ गई मतलब उसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल हो गई। AB इज इक्वल टू BC बट BC इज इक्वल टू CD, this is also equal to CD, and similarly AB is equal to CD, and further this is equal to AD. Therefore these 4 sides of this parallelogram were equal, hence it was a rhombus also. देखो इन क्वेश्चंस को देख पाना होता बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर पूरी तरह हमने फिगर पे ही कंप्लीट करना है। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने जस्टिफाई करना था कि एक रोम्बस के केस में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और हमें ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि इन जनरल पैरेललोग्राम्स में ऐसा नहीं होता। ये पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है जिसमें साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और रोम्बस के केस में ये एंगल 90 डिग्रीज होता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स है। पर अब इसको प्रूव कैसे करें? तो हमें इन क्वेश्चंस में सोचना चाहिए कि जिन दो एंगल्स को प्रूव करने को कहा गया है उन दोनों एंगल से रिलेटेड हमें कोई 2 ट्राइंगल्स पकड़ने चाहिए। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल ABC ले लें और ये ट्राइंगल ADC ले लें तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है कि AB बराबर है अब की बार स्ट्रेट फॉरवर्ड AD के, दोनों इक्वल हैं। और बिल्कुल सिमिलरली हमने एक ट्राइंगल और सिमिलरली जो BC था वो बराबर था CD के।
तो इस ट्राइंगल ए बी सी और इस ट्राइंगल ए डी सी में ये साइड ए बी वॉज इक्वल टू सिंपली ए डी, ऐसी वो दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल आ गई, और साथ में ए सी वॉज इक्वल टू सी है, ये सिंपली दोनों के बीच में आने वाली कॉमन साइड थी। तो हमें दिखा इस क्वेश्चन में कि जैसे ही हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट जस्टिफाई कर दिया, तो एक्चुअली तब साथ ही में प्रूव हो गया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हमने बस इस बात को मेंशन करना था, एंगल बी ए सी वॉज इक्वल टू एंगल डी ए सी बाय सी पी सी टी। तो इस क्वेश्चन का प्रूफ एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बस हमने इनको सही तरीके से पकड़ना होता है। हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि हमने जिन दो एंगल्स को इक्वेट करना है आपस में, वो दोनों किस ट्राइंगल का पार्ट है। जैसे ही हमने ऑब्जर्व करा, आफ्टर दैट द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। अब इसी तरीके से अगर हमें इस एंगल को जस्टिफाई करना पड़े कि दिस इज ऑल्सो द बाइसेक्टर, तो हम लोग अब ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ए बी डी और सिंपली सी बी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी आपस में जस्टिफाई करके हम इन एंगल्स को आपस में इक्वल दिखा देते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। दिस इज ऑल्सो बाय सी पी सी टी। तो दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट भी अपने आप सोचो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने जस्टिफाई करना था कि दिस वाज अ रेक्टेंगल। अब हमें ये क्लैरिटी ऑलरेडी कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का वो स्पेशल केस है जिसमें ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्रीज होते हैं। रेक्टेंगल फिगर हमें ऑलरेडी नोन है, तो अब हमने सिंपली जस्टिफाई करना है कि ये सारे एंगल 90 डिग्रीज हैं। तो अब इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करते, हमने क्या करा कि एक ट्राइंगल मान लो ए बी सी ले लें और एक ट्राइंगल सेम बेस पे अगर मान लो डी सी बी ले लें, तो उन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी आपस में बड़ी आसानी से जस्टिफाई हो जाती। देखो ए बी बराबर था सी डी के एंड बी सी वॉज कॉमन साइड एंड ए सी इक्वल टू डी बी, वो हमें गिवन ही था साथ साथ ही। तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट जस्टिफाई हो गए, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आ गया। ये दोनों ट्राइंगल्स की जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी जस्टिफाई करी, तो एंगल डी सी बी फ्रॉम दिस ट्राइंगल वॉज इक्वल टू एंगल ए बी सी फ्रॉम दिस ट्राइंगल। अब अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, पर हमें पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी तो पहले से पता है कि उसमें सिंपली जो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम बराबर होता है 180 डिग्रीज के। ए बी इज पैरेलल टू टी सी, तो सिंपली इन दोनों एंगल्स का सम बराबर होता 180 डिग्रीज के। पर अब ये दोनों हमें इस क्वेश्चन में पता चला कि दोनों आपस में इक्वल है। कहाँ से पता चला? इन ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट आने की वजह से। तो सिंपली एंगल ए बी सी यहाँ पे लिखे जाने पे हमें डायरेक्टली एंगल ए बी सी की वैल्यू मिली कि दिस इज 90 डिग्रीज। तो जैसे ही एंगल ए बी सी 90 डिग्रीज आया, साथ साथ ही एंगल डी सी बी भी 90 डिग्रीज आ गया। सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो 90 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन का सेंस एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो बस हमने इस बात को पूरी तरह अपने आप सही अप्लाई करना था कि ए सी इज इक्वल टू डी बी वाले पॉइंट का यूज़ कैसे करें। अब आज वाली क्लास में हमने जस्ट इन क्वेश्चंस को पहली बार ऑब्जर्व करना शुरू करा, पर एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि ये टॉपिक पूरी तरह कनेक्टेड है विद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में पूरी तरह वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स जो हमने करा वो अब हमें यूज़ में आएगा डायरेक्टली। तो इस पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में रखना। अब आज जो क्वेश्चंस करें उनको रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में इसी से फर्दर हम लोग नए पॉइंट सुनेंगे।